पुष्प जो है, पुष्प थानेश्वर, ये पुष्प थानेश्वर आपको वहाँ पर पड़ेगा। पुष्प थानेश्वर कुरुक्षेत्र यानी आपको हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, जिला पड़ता है, वहाँ पर थानेश्वर पुष्प वंश का वहाँ पर देखने को मिलता है। ये पुष्प वंश के राजा थे। देखिए, पहले हाथी घोड़ा पर सवारी करते थे लोग, पुष्प राजवंश के। ये पत्थरों पर इनका पहचान बना हुआ है मूर्ति। पुष्प को जो स्थापक थे, ये आपको हरियाणा में कुरुक्षेत्र के जिला में ये मूर्ति वहाँ पर अभी भी बना हुआ है। पुष्पभूत वंश या वर्धन वंश क्या है, इसके बारे में। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों की उदय हुआ, उन्हें मंत्रक, वैखारी, वृषभूति, ब्रह्मवती, गुप्त और गौंड प्रमुख है। इन राजवंशों को पुष्पभूति वंश कहते हैं। शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देखिए, पुष्पभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में उसको किसको कहते हैं? जब गुप्त वंश का पतन हो गया, जब गुप्त वंश आया था पहले, वो खत्म हो गया। इसके बाद जो नए राज्य हुए, राजवंश आए, जो नए युग आए, नए राजवंश, तो उन्हें क्या कहता था? मैंत्रिक, मौखरी, पुष्पभूति, परवती, गुप्त और गौंड प्रमुख थे। पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति का संस्थापक इनकी राजधानियाँ थानेश्वर थी। थानेश्वर इस समय कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र एक जिला है हरियाणा में, वहीं पर है। प्रभातवर्ध के वंश की इसकी स्वतंत्रता की जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिन्हें ब्रह्मभट्ट और महाराजाधारी राजा जैसी संस्थापक को उपाधि धारण की थी। प्रधाता वर्ध की पत्नी जसोमती थी। क्या थी? जसोमती थी। उसके 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? उसको 2 लड़के थे। कौन कौन थे? राजवर्ध और हर्षवर्ध। क्या थे? हर्षवर्ध और राजवर्ध। उनके 2 पुत्र थे तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पत्ति हुई, माने लड़की हुई। राज्यश्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्ती के साथ कर दिया। मलवा के शासक के देवगुप्त ने ग्रहवर्त को हत्या कर दी और राजश्री की बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यानी उसको हत्या करके, कारागार मतलब जेल होता है, जेल में उसको डाल दिया राजश्री को। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राजवर्धन जो था देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़, जो देवगुप्त के मित्र था, कौन था? गौड़ नरेश, शासन धोखा देकर राजवध को भी हत्या कर दिया। क्या किया? उसको धोखा देकर राजवध को भी खत्म कर दिया। शासक वत्स्य धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोध वृक्ष क्या होता है? बोध वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? बरगद होता है, बरगद का पेड़ होता है। तो उसको बोध वृक्ष को कटवा दिया उसने। राजवंश की मृत्यु कब हुआ? 606 ईसा पूर्व में हुआ। में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन वनेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन श्लिक द्वित का नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्मभट्ट का नरेश उपाधि
धारा की थी। हर्षवर्धन शासक और पराजित के कनौज पर आधारित कर लिया गया, उसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन के बीच नर्मदा नदी, एक जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी कहाँ है? हर्ष और पुलकेशिन II के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हर्षवर्धन पराजित हुआ। जब क्या है, हर्ष और पुलकेशिन जो राजा थे, दोनों के साथ युद्ध हुआ। तो युद्ध कहाँ हुआ? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर है? नर्मदा नदी गुजरात में, सूरत के नज़दीक में, जो सूरत गुजरात के नज़दीक है नर्मदा नदी, वहीं पर है। भारत में पहली बार सबसे पहले कंपनी कहाँ पर विस्थापित की गई थी? सूरत में। तो वहीं पर नर्मदा नदी है, वहीं पर युद्ध हुआ और उस युद्ध में पराजित हो गया हर्षवर्धन। चीन यात्री हेनसंग वर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? शासनकाल। हेनसंग के यात्रियों के राजकुमार, नीति पंडित एवं वर्तमान संत कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया। जो चीन का यात्री था हेनसंग, वो भारत किस लिए आया? वो पढ़ने के लिए आया। वहाँ से चीन से लंदन विश्वविद्यालय जो है बिहार में, वहाँ पढ़ने के लिए आया और बौद्ध धर्म को यहाँ पर शिक्षा लिया और अपने देश में जाके प्रचार किया। हर्ष 641 ईसा पूर्व में अपने दूत चीन भेजा, अपना दूत जो चीन भेजा। 643 ईसा पूर्व में, 645 ईसा पूर्व में 2 चीनी दूत को उसके दरबार में आए। उसके दरबार में 2 आदमी जो चीन के थे वो आए। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बौद्ध धर्म के दंत अवशेष बलपूर्वक का प्राप्त किया। हर्षवर्धन पूज्य भगवान का शिव और सूरज के जनन में उपासना थे। वो हर्षवर्धन किसका पूजा करता था? सूरज भगवान का और शिव को पुजारी था। प्रारंभ में हर्षवर्धन का अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हर्षवर्धन से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म का महान्य शासक को राजवंश का प्रदान किया तथा पूर्ण बौद्ध का बनाया गया। हर्षवर्धन का नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र था। बौद्ध धर्म का मेन केंद्र कहाँ है? बिहार में। हर्षवर्धन 5 वर्ष समारोह के किया तथा जिसे महावेक्ष कहा जाता था। वे स्वयं 6 समारोहों में सम्मिलित हुआ। ब्राह्मण भट्ट के दरबारी कवि थे, उन्हें हर्षचरित कहा जाता था। भट्ट के गुरु भर्जन थे। क्या थे? भर्जन थे। प्रियदर्शनी, रत्नावली, नागानंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की हर्षवर्धन ने की थी। कहा था धावक नए हर्षवर्धन के पुरस्कार लेकर उसने नाम या 3 हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीन शासक महाराज समंत करे। हर्षवर्धन मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव और मत्स्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य विभाजित था। प्रांत को भूभक्ति कहा जाता था। प्रत्येक शासक भूमि का विभाजन हुआ था। जिले के संज्ञा का जिसन प्रधान विषय होता था। शक्ति विभाजन जिले का भुक्त होता था। जिले संज्ञा जिसका प्रधान विषय होता था। विश्व के अंत के आधुनिक तकनीकी होते थे। ग्राम शासन के सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान कौन होता था?
ग्राम छपटलित कहा जाता था, जो इसमें मुखिया कहा जाता है। हर्ष चरित्र के अनुसार भंटी प्रधान सचिव, सिंहनंदा के प्रधान सेनापति, कुंतल के अवसेर सेना घोड़ा वाला सवारी, संकंद गुप्त गजसेन। गजसेन के मतलब होता है हाथी पर जो सवार चलते हैं उसको गजसेन कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था। जो पुलिस होते थे उसको क्या कहा जाता है? चाट और भाट। जैसे चाट छोला खाते हैं तो उसमें चाट कहा जाता था। दंडाधिकारी पुलिस को विभाग के अधिकारी होते थे। अवश्य सेन के अधिकारी को वृद्धेश्वर यानी जो घोड़ा पर चलने पर अश्व सेना कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारी को क्या कहते थे? बालधृगिरित महाकाव्यवृत्त कहा जाता था। हर्ष चरित के सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यंत्र कहते थे। हर्षवर्धन का समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए सूती वस्त्र, जो सूती के कपड़ा बनता है उसी को किया गया। हर्षवर्धन चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल था।